हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली नॉलेज ट्रैक। सबसे पहले मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक प्लेटफॉर्म को थैंक यू देना चाहूँगा जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। इस वीडियो में मैं आप लोगों से मेरी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम तपेश कुमार योगी है। मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सेंट विल्फ्रेड कॉलेज जयपुर से की है। उसके बाद मैं दिल्ली गया यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। वहाँ पर मैंने हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना। साइंस सब्जेक्ट से होने के साथ ही हिंदी साहित्य जैसे विषय चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा सफ़र रहा। इस सफ़र में 3 लोगों ने मुझे प्रेरणा दी। मेरे बड़े भैया रावल हेमेंद्र कुमार जो आईएएस है अभी त्रिपुरा में, विकास सर जो दृष्टि संस्थान के हेड हैं, और डॉक्टर मुकेश मिरोठा जो जामिया विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन तीनों की प्रेरणा से मैंने हिंदी साहित्य जैसा विषय चुना। उसके बाद मैंने इग्नू से एमए में एडमिशन लिया और रिसेंटली मैंने अभी एमए कंप्लीट किया है 70% अंकों के साथ। इग्नू से एमए के दौरान ही मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया और लगातार 2 बार मैंने नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है विद परसेंटाइल 95.50। पेपर 1 में मेरे 99.50 परसेंटाइल थे जो बहुत अच्छे परसेंटाइल हैं। नेट की परीक्षा क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यूजीसी हर वर्ष 2 बार नेट की परीक्षा आयोजित करती है। ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है जो आप महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। यूजीसी नेट परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर कॉमन होता है सभी के लिए, दूसरा पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे मेरा हिंदी साहित्य था तो हिंदी साहित्य का पेपर था। सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, रीजनिंग जैसे विषय हैं। जो इसके लिए सबसे अच्छी बुक है दृष्टि आईएएस की। पेपर 1 के लिए नेट जेआरएफ स्लेट जो भी आप एग्ज़ाम होती है उसके लिए दृष्टि आईएएस की बुक सबसे अच्छी बुक है। उसमें इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी साथ में दी हुई है और जो चैप्टर है उसके लास्ट में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आप पेपर 1 में उतना ही हेल्पफुल रहेगा। पेपर 1 बेसिकली बहुत स्कोरिंग है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं ताकि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। पेपर 2 के बारे में हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह पूरा हिंदी साहित्य का सिलेबस है। इसके लिए बहुत सारी बुक है मार्केट में, कोई भी आपको बुक्स बता सकता है, लेकिन ज़्यादा बुक्स पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। कम पढ़िए लेकिन उनको ज़्यादा बार पढ़िए। मैं आपको 4 बुक्स बता रहा हूँ, उसमें से आप जेआरएफ आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की बुक, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक, और उसके बाद आप गोविंद पांडे की बुक ले लीजिए वस्तुनिष्ठ इतिहास की। ये 3 बुक पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप प्रतियोगिता साहित्य के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल कर लीजिए, पक्का आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये 4 बुक पढ़िए और पेपर 1 के लिए दृष्टि की बुक्स 5 बुक्स से आप ये परीक्षा आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट की बात करूँ तो मैंने स्टार्टिंग में साहित्य का कोई बैकग्राउंड नहीं था, साइंस का स्टूडेंट था। तो सबसे पहले दृष्टि आईएएस के नोट्स पढ़े थे, जो विकास सर के नोट्स हैं बहुत ही अच्छी शैली में दिए हुए हैं और उनसे मुझे साहित्य में रुचि भी हुई। उसके बाद मैंने इग्नू से एमए बहुत ही थॉरोली किया था, अच्छे से पढ़ी थी इग्नू की बुक्स, वो भी मेरे लिए हेल्पफुल रहा था। इग्नू की सारी बुक्स मैंने अच्छे से पढ़ी थी, तो इग्नू के नोट्स हो गए। तीसरे नंबर पे मैंने क्या किया था कि मूल टेक्स्ट जो है जैसे कामायनी, गोदान, इनको भी मैंने पढ़ा था। तो ये क्या है कि एग्ज़ाम में आपके हेल्पफुल रहेंगे। जैसे आप कोई भी पात्र के बारे में पूछता है परीक्षक, तो उसमें आप अगर आपको मूल टेक्स्ट को नहीं पढ़ोगे तो उस पात्र के आपको आइडिया नहीं आएगा। आप कितना ही रट लो आप भूल जाओगे परीक्षा में जाके। तो इसलिए मूल टेक्स्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने क्या किया था, 1 महीने पहले फुल फेज स्टडी स्टार्ट करी थी नेट के लिए। उसके पहले मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, समय का अभाव था मेरे पास, तो मैंने 1 महीने का प्लान बनाया। सबसे पहले मैंने दृष्टि आईएएस के नोट्स उठाए, उसको अच्छे से किया था। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं हो तो विश्वनाथ त्रिपाठी की सरल इतिहास की किताब पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, साहित्य के बारे में एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं
मैंने इग्नू के नोट्स पढ़े थे एमए के। एमए अगर आप कर रहे हैं अच्छे से तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका नेट आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। बस पेपर 1 में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसके बाद मैंने एमए के नोट्स में पढ़ ही रहा था। फिर मैंने 1 महीने की जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बनाई, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ गोविंद पांडे की बुक पढ़ी थी। गोविंद पांडे की बुक मैंने पहली जो रीडिंग करी थी वो क्विक रीडिंग करी थी, उसमें मैंने कुछ नहीं किया था। फिर मैंने दूसरी रीडिंग में जो इम्पोर्टेंट लगे, मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको मैं अंडरलाइन करता गया था। फिर तीसरी रीडिंग करी। तीसरी रीडिंग में मैंने उसमें से शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बना लिए थे। नोट्स बहुत छोटे बनाना और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आप भी ज़रूर बनाइए, नोट्स बहुत छोटे होने चाहिए। मैंने अपने नोट्स 20 पेज के बनाए थे, वो मैं आपको FB पे भी शेयर कर दूंगा, मेरे अकाउंट पे। 20 पेज के नोट्स बनाए थे मैंने। उसके बाद में बार बार रिवीजन करना है। जो चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लग जाता है आपको कि ये तो आना ही आना है परीक्षा में, उसके आगे मैं MTR लिख देता था, मतलब मारो टोटल रट्टा। उसको तो आपको रट्टा ही मारना है सुबह शाम। उसके बाद में मैं जितने बार हो सके उतना रिवीजन करता था। पेपर 1 को नेगलेक्ट नहीं किया। पेपर 1 पे आप बराबर ध्यान देते रहिए, आपकी तैयारी में वही सहायक होगा JRF क्वालिफाई करने में। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इस परीक्षा से रिलेटेड, वो है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि परीक्षा हॉल में कैसे अपन अच्छा कर सकते हैं। देखिए, परीक्षा हॉल में आपको कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे ऊपर टाइम का प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर बेस पे एग्ज़ाम होती है, तो जो टाइम है वो चलता रहता है, तो आपके ऊपर टाइम का प्रेशर होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर पहले ही सोल्व कर लेने हैं, टाइम के अंदर सोल्व कर लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में हॉल में कॉन्फिडेंस रहेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन आया, हम क्या करते हैं कि 3 ऑप्शन पढ़ के ही उस क्वेश्चन को मान लेते हैं कि ये तो कठिन प्रश्न है और हमसे नहीं होगा। आप ज़रूर चौथे ऑप्शन पर भी जाइए। कई बार क्या होता है कि चौथे ऑप्शन में ही आपका आंसर छिपा हुआ होता है, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। कई बार क्या होता है कि आपको मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो मैच द फॉलोइंग में आपको सिर्फ एक मैच करना है, बाकी पूरा क्वेश्चन उसी से हो जाएगा। तो आप एक को मैच करना होता है। कई बार क्या होता है कि आप एक जैसे मैच कर लिया आपने, उसके बाद भी आप आंसर्स में देखेंगे तो 2 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिसमें वही सेम जो आपने किया था वही मिलेगा। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, बाकी के दोनों को तो वैसे ही काट देने हैं और उन दोनों में से ही आपको अपना आंसर टिक करना है। इसमें क्या है कि आपके 50% तो चांस है ही कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है। तो इस वजह से आप अच्छा कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो प्लीज़ जाइए और पूरे क्वेश्चंस करके आइए।